असंयोजक बंधन के बारे में समझाया गया था और अब सहसंयोजक बंधन, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि रासायनिक बंधन में जो सबल बंधन होता है 3 प्रकार का होता है, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक। तो आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन। इसमें अणु में स्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप जुड़े और इस प्रकार के बंधन का निर्माण कैसे होता है, परस्पर साझेदारी क्या होती है, इसको हम यहाँ एक कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 का निर्माण। इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। बहुत ही फेमस अणु है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान दिया जाए। तो C का परमाणु संख्या 6 होता है और 6 के अनुसार 2 4, क्लोरीन 17, 2 8 7। तो कार्बन के बाधम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया, ये कहां से जाने, यहां से। और Cl टोटल 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपना बाधम कक्ष वाला, टोटल Cl की संख्या कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु में 4 है। तो ये 4 बार Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए। इस तरह से ये चारों Cl आ चुका है। देख सकते हैं इसका स्टक कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, और साथ साथ इस C का भी 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हुए 8 पूरा कर लिया, यानी अष्टक पूरा कर लिया। तो यहाँ C और Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि इस दोनों के बीच एकल बंधन बना है। ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, नीचे भी और दाएं भी। तो इस तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हुआ। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है C2H6 का निर्माण। C2H6 तो C2H6 में C और H है, C का 2 4 मतलब बाधम कक्ष में 4 लाएगा। हाइड्रोजन का आप लोग जानते ही हैं 1। तो C टोटल संख्या में यहाँ पर C टोटल संख्या में 2 है, तो 2C अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये दोनों C 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब H आएगा जब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर आएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्रत्येक हाइड्रोजन उपस्थित होगा। इस तरह से अब आप देख सकते हैं इसका अष्टक द्वियक पूरा हो गया, इसका द्वियक पूरा हो गया, इसका द्वियक मतलब ये हीलियम के बराबर पूरा करता है। और यहाँ पर एक चीज जानना है, अष्टक नियम, जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। अष्टक नियम, तो यहाँ पर हर कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है और हर हाइड्रोजन का द्वियक। यहाँ C और H के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इथेन अणु कहलाता है C2H6। क्या है अष्टक नियम? किसी तत्व के बाधम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थायी होता है, और अगर किसी तत्व के बाधम कक्ष में 8 नहीं होता है, जैसे इसका नहीं है, तो साझेदारी के द्वारा दूसरे परमाणु से साझेदारी करते हुए 8 पूरा कर ले, या त्याग करके पूरा कर ले, ग्रहण करके पूरा कर ले, तो वो भी अस्थायी हो जाता है। यही है अष्टक नियम। फिर से किसी तत्व के बाधम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थायी माना जाता है, लेकिन अगर 8 नहीं है, 8 से कम है, तो वो या तो त्याग करके या ग्रहण करके या साझेदारी करके 8 पूरा कर ले, तो वो भी अस्थायी हो जाता है। तो अधिकतर तत्व 8 अपने बाधम कक्ष में रख के अस्थायी होते हैं, लेकिन कुछ तत्व जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, इसलिए वो हीलियम के समतुल्य अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अपना अस्थायित्व ग्रहण करता है।
तो केवल हाइड्रोजन के संदर्भ में, बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H4। धीरे धीरे आपका नॉलेज यहाँ बढ़ेगा। इसको हम लोग लेविस बिंदु संरचना कहते हैं। तो यहाँ कार्बन अपने बाहतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लेकर आएगा। यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच 2 मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाई जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन अपने बीच, और हाइड्रोजन के साथ ये जब बनाएगा तो सिंगल ही बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए कभी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ द्वियक पूरा कर लिया, और इस कार्बन का देख सकते हैं यहाँ अष्टक पूरा हो रहा है, यहाँ भी अष्टक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना वो डबल बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अब आप सहसंयोजक बंधन का परिभाषा सुनेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल में इसका कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है। परस्पर साझेदारी क्या होता है? परस्पर साझेदारी का मतलब दोनों परमाणु साझेदारी क्षेत्र में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। जैसे यहाँ भी साझेदारी, परस्पर साझेदारी C और H के बीच हुई है, तो साझेदारी क्षेत्र में H भी 1 इलेक्ट्रॉन लगाया, C भी। यहाँ भी देखा जा सकता है C और Cl बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्षेत्र में लगाया, तो इसी को कहते हैं परस्पर साझेदारी। अभी आगे चल के एक विशेष प्रकार की साझेदारी भी आएगी जो हम लोग उप सहसंयोजक बंधन पढ़ेंगे, जिसमें एक परमाणु साझेदारी क्षेत्र में लगाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा नहीं लगाएगा, लेकिन हक दोनों का होगा, तो वो परस्पर साझेदारी नहीं कहलाएगा, वो विशेष प्रकार की एडवांस साझेदारी कहलाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन तभी बना है जब दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, तो इसी को नाम देते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, परस्पर साझेदारी। अगला एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा इसके बारे में। यहाँ पर अणु में स्थित परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे हैं और परस्पर साझेदारी की शक्ति है जिसके कारण अणु में स्थित परमाणु बंध कर रह गया है। C2H2, C के बाहतम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन 4, दूसरे C के भी बाहतम कक्ष में 4। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन लेकर, इसलिए केवल द्वियक पूरा हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर देखिए कार्बन का 8 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। अब यहाँ C और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो धीरे धीरे तीनों बॉन्ड आ गया आपके सामने, सिंगल डबल ट्रिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, H2O2। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन, ये इथिलीन गैस है और ये इथेन। तो यहाँ H2O2, O नया तत्व है, 8 2 6। तो ऑक्सीजन जब आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जब आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर आ रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका द्वियक पूरा हुआ, इसका अष्टक पूरा हुआ, इसका अष्टक और इसका द्वियक। तो H और O के बीच सिंगल बॉन्ड, O और O के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब सबसे ज्यादा समझने वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। अभी तक आप मॉलिक्यूल का, अणु में सहसंयोजक बंधन बनते हुए देखे हैं। यहाँ हम आयन में समझाने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए, समझा जाए बढ़िया से, ध्यान से। C का कितना होता है? 6 2 4। तो C के बाहतम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन 4। O जब भी आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ O के बाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, O के बाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहां देख सकते हैं इस CO3 में O का अष्टक कंप्लीट, इस C का भी अष्टक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। दिक्कत है इस दोनों के साथ, इस दोनों के साथ देखिए 7 ही है, बढ़िया से देख लीजिए, और यहां भी 7 ही पूरा हो रहा है।
और आप लोग को इतना नॉलेज परमाणु संरचना चैप्टर में मिल गया है कि इस दो अतिरिक्त माइनस का क्या मतलब है, दो अलग से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। प्लस का मतलब त्याग करना, माइनस का मतलब ग्रहण करना। तो दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उसी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का उपयोग यहाँ हो रहा है, 8 हो गया। उसी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का उपयोग यहाँ हो रहा है, 8 हो गया। तो C और O के बीच यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है तब जाकर इसका पूरा हुआ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्टक कंप्लीट कार्बोनेट आयन बोला जाता है इसको। एक बार फिर से सहसंयोजक बंधन का परिभाषा, वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अभी हम लोग इसके आगे इसके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक। सहसंयोजक बंधन 3 बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। पहला साझेदारी के आधार पर, फिर भाग नियंत्रण परमाणु के आधार पर, फिर अतिव्यापन के आधार पर। इसको नोट किया जाए।